हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद शहजाद रिपेयर माई मोबाइल से। तो टॉपिक को बिना देरी किए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जो हम लोग का टॉपिक है वो है यूएमटी को कैसे यूज करते हैं। ठीक है। आप लोग पहले भी कर चुके हैं, लेकिन हम लोग शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं कि यूएमटी जो टूल हमारा होता है उसको कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे काम करते हैं उसके ऊपर। ठीक है। तो सबसे पहले, अच्छा, आप लोगों को स्क्रीन और आवाज बिल्कुल प्रॉपर आ रही है आप लोगों को मेरी? जी सर, आ रही है सर, आ रही है। चलिए ठीक जी है। सर, आ रही है। सबसे पहले गूगल में जाना है और वहां टाइप करना है यूएमटी सेटअप। ठीक है। यूएमटी जो डोंगल है इसका पूरा नाम है अल्टीमेट मल्टी टूल प्रो। इसका पूरा नाम क्या है? अल्टीमेट मल्टी टूल प्रो। ठीक है। ये दो प्रकार के मिलेंगे, एक यूएमटी और यूएमटी प्रो। दोनों में डिफरेंस क्या है? सिर्फ एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर भाई? तो पहले आता था एवेंजर बॉक्स। ठीक है। एवेंजर बॉक्स एक आता था जो चाइनीज फोन कीपैड फोन के लिए माना जाता था। तो वो जो एवेंजर बॉक्स का सेटअप है, ये जो एवेंजर बॉक्स है इसका सपोर्ट सिर्फ यूएमटी प्रो में दिया है, यूएमटी में नहीं दिया है। लेकिन यदि आप नया यूएमटी प्रो बाई करते हैं तो सिर्फ 1 साल तक मिलता है। उसके बाद फिर आपको अलग से रिचार्ज करवाना पड़ेगा, तब जाके आपका एवेंजर बॉक्स चलेगा। यूएमटी का रिचार्ज तो 1 साल बाद होता ही है, लेकिन आपको एवेंजर बॉक्स यदि यूज करना है यूएमटी प्रो के अंदर, यूएमटी में नहीं होता है, यूएमटी प्रो के अंदर, तब रिचार्ज करके आप एवेंजर बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो यूएमटी और यूएमटी प्रो के जो सेटअप्स है वो बिल्कुल कॉमन है। जो यूएमटी में यूज होगा वही यूएमटी प्रो में यूज होगा। जो यूएमटी में फोन अनलॉक करेंगे वही यूएमटी प्रो में करेंगे। बस एक डिफरेंस है कि जो एवेंजर बॉक्स में होता है काम, वो यूएमटी में नहीं कर सकते। यूएमटी प्रो में होगा। अगर पुराना डोंगल है तो आपको अलग से रिचार्ज करवाना पड़ेगा। यदि आपने न्यू डोंगल बाय किया है, 1 साल नहीं हुआ अभी, तो उसमें आप एवेंजर बॉक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? पंकज, अमरजीत, क्लियर है? अल्पेश, क्लियर है आप लोगों को जो मैंने कहा? यस सर। अब बात करते हैं सबसे पहले सेटअप के बारे में कि इसके सेटअप्स कौन कौन से हम लोग को इस्तेमाल करने हैं। तो जैसे हम लोगों ने प्रोसेसर पढ़ा है, क्वालकॉम, मीडियाटेक, यूनिसॉक, सैमसंग, एक्सिनोस, ये सारे प्रोसेसर के हिसाब से यहाँ पे काम करेंगे। सबसे पहले क्वालकॉम में यहाँ पर देखेंगे लिखा है इसने यूएमटी V2, यानी यूएमटी एंड यूएमटी प्रो। ये सेटअप दोनों में काम करने वाला है। क्यूसी फायर, क्यूसी फायर मतलब क्वालकॉम के टूल के लिए क्वालकॉम फायरवॉल का 11.7 जो अभी का लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है। इसका इस्तेमाल करेंगे आप काम करने के लिए। ठीक है। अब यहां पर ध्यान ये रखेंगे आप, यूएमटी यूएमटी प्रो में जो वर्जन हमारा लेटेस्ट होता है उसे ही डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड के लिए लिंक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड की लिंक आ जाएगी, डाउनलोड कर लेंगे उसे। डाउनलोड करने के बाद आपको उसे इंस्टॉल करना होगा। तो इंस्टॉल कैसे करते हैं? बिल्कुल पहले की बात ही, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। हमारे सिस्टम में ऑलरेडी है इसलिए मैं डाउनलोड नहीं कर रहा, डायरेक्ट आपको डाउनलोड दिखा रहा हूँ कि डाउनलोड करने के बाद क्या करना है। अनजिप कर देंगे फोल्डर। उसके बाद 11.7, देखिए ये हमारा है जिप फोल्डर। डायरेक्टली बिना अनजिप के भी ओपन कर कर आप इसमें डबल क्लिक करके रन कर सकते हैं। ध्यान ये रहे कि जब आप यूएमटी को यूज करेंगे तो आपका ये यूएमटी डोंगल आपके सिस्टम में कनेक्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसके कनेक्ट कर कर इंस्टॉल करते हैं। क्या नया अपडेट है ये यहाँ पर पता चलता है। नेक्स्ट करते हैं तो नया अपडेट में इसने न्यू लिखा है, देखिए यहाँ पर एडेड रेड कलर में। तो सैमसंग की कुछ मॉडलों को इसने ऐड किया उसकी बाइनरी को। सैमसंग को मॉडल ऐड था, पहले 5 होता था बाइनरी, अब 6 तक किया है, किसी में 7 होता था, किसी में 8 तक किया है। तो ये अपडेट करते जाता है मॉडल के हिसाब से। उसके अलावा और भी कुछ बग्स वगैरह थे उसको फिक्स किया। चलिए ठीक है। नेक्स्ट कर कर शॉर्टकट पर डेस्कटॉप चाहिए ताकि हम देख लें, उसका नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर दीजिए। यही इंस्टॉल करने का तरीका आपके यूएमटी टूल को। क्या करेंगे? सबसे पहले यूएमटी सेटअप गूगल में सर्च करेंगे, रिपेयर माय मोबाइल आएगा, वहां से क्यूसी फायर डोंगल, क्यूसी फायर क्वालकॉम के लिए डाउनलोड करेंगे। इंस्टॉल करने के लिए मैंने बताया नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल हो जाने के बाद आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पर ये आइकन आएगा।
जिसका नाम होगा अल्टीमेट मल्टी टूल क्यूसी फाइव। जी सिर्फ इसमें आप काम करेंगे क्वालकॉम के मॉडल को अनलॉकिंग या फ्लैशिंग करने के लिए। अब यहाँ पर ओके कर लेंगे आप। और रीडिस्ट्रीब्यूटर अगर इंस्टॉल नहीं है तो इंस्टॉल कर देंगे, अगर जरूरत नहीं है तो ये फेल कर देता है, क्लोज कर दीजिए। उसका नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। अब फिनिश करने से पहले यहाँ पर डोंगल आपको कनेक्ट करना है। आपका डोंगल ओके है कि नहीं इसका देखने के लिए आप डिवाइस मैनेजर ओपन कीजिए। उस डिवाइस मैनेजर में आपको स्मार्ट कार्ड के नाम से देखना है। स्मार्ट कार्ड यहाँ पर देखिए, स्मार्ट कार्ड कहीं दिख रहा है आप लोगों को? सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर वीडियोस डिवाइस, स्मार्ट कार्ड कुछ नहीं है। अब हम इसे कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद देखेंगे कि हमारा एक स्मार्ट कार्ड का, यहाँ पर देखिए स्मार्ट कार्ड का अल्कोहल स्मार्ट कार्ड रीडर और एक स्मार्ट कार्ड आया है। दो स्मार्ट कार्ड के ड्राइव पोर्ट आने चाहिए। अगर एक आता मतलब आपके सिस्टम में एक ड्राइवर इंस्टॉल कर कर वापस उसका सिस्टम अपडेट करना है स्मार्ट कार्ड का, तब ठीक हो जाएगा। अब फिनिश पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो यूएमटी क्यूसी फायर है ये ओपन होगा, क्योंकि मैंने बोला था लॉन्च भी करने के लिए। तो जब ये लॉन्च होगा तो आपसे अब उसका परमिशन मांगे कि लॉन्च करे कि नहीं, तो आप यस कर दीजिएगा तो वो चालू हो जाएगा। ठीक है। अब आपको कुछ ही देर में क्या होगा, यूएमटी डोंगल चालू हो जाएगा। जो क्यूसी फायर हम लोग डाल रहे थे वो। अगर नहीं ऑन होता है तो यहाँ से डबल क्लिक कर कर अल्टीमेट मल्टी टूल प्रो को क्लिक कर देंगे। वो डाउनलोड होने लग जाएगा, मतलब इंस्टॉल ओपन होने लग जाएगा। ये आपका जो ओपन हुआ ये हमारा है अल्टीमेट मल्टी टूल प्रो का काम करने का तरीका, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। जहां पर आप देखिए एप्लीकेशन ऑलरेडी रनिंग नहीं, चूंकि हमने 2 बार कर दिया इसको इसलिए ऐसा दिखा ये। अब यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले रन ऑथ ऐप। ये क्या है सर? तो रन ऑथ ऐप का काम है कि यदि आप वैसे मॉडल करते हैं जो यूएमटी में भी नहीं होते, जैसे Redmi 14 सीरीज या 13 सीरीज के कुछ मॉडल या 12 सीरीज के कुछ मॉडल नहीं होते, तो आपके पास अगर एम आई अकाउंट यानी Xiaomi का एम आई अकाउंट आईडी पासवर्ड है सर्विस सेंटर का, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यदि नहीं है तो दूसरा ऑप्शन इसने क्रेडिट का रखा है कि क्रेडिट, आप क्रेडिट के द्वारा भी काम कर सकते हैं। एक फोन को चाहे इंफॉर्मेशन लेना हो या फ्लैशिंग करना हो या अनलॉकिंग करना हो, एक फोन का काम करने के लिए एक वक्त में एक काम करने के लिए 10 क्रेडिट लगता है काम करने के लिए। और क्रेडिट करने का वक्त होता है रात के 10 बजे के लेकर सुबह 6 बजे से पहले तक। इसलिए बेफालतू ये दोनों चीजें, इन सभी पर टिक होना चाहिए यूएमटी ऑथ सर्वर पर, ताकि कोई और ऑथेंटिकेशन फाइल हो तो आ जाए। न्यू कोई ऑथ वाईफाई ऐड हुआ है लोडर तो और वो ऑथ फाइल भी ऐड हो जाए। सेफ स्पीड हो सिस्टम पोर्ट के बराबर। कीप बूट अलाइव क्या है? कीप बूट अलाइव पर टिक तभी रखना है जब आप चाहते हैं कि हम उस पोर्ट से दोबारा कुछ काम करना है, वरना आप फोन अनलॉक या फ्लैश होने के बाद ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाए तो इसको अनचेक करके हमेशा रखना है, ताकि फोन अनलॉक हो जाए और फोन हमारा स्टार्ट हो जाए। स्टोरेज ऑप्शन में हमेशा ऑटोमेटिक रखना है। जब आप काम करेंगे वन प्लस के ब्रांड में तब उस समय यूएफएस सेलेक्ट कर देंगे यहाँ से। ठीक है, वैसे ऑटोमेटिक पे ही सिलेक्ट करके काम करेंगे। उसके आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पर अलग अलग टैब्स हैं, फ्लैशर, रीडर टूल्स, Xiaomi स्पेशल। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रीड एंड टूल्स, जहां पढ़ेंगे और टूल्स का टैब के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। रीड एंड टूल्स टैब में सबसे पहले आपको यहाँ पर बूट ऑप्शन बोलेगा। किसी भी टाइम में जाए बूट ऑप्शन, क्यों? क्योंकि फोन को आप जब कनेक्ट करेंगे एडियल से तो सीपीयू का जो फाइल होता है जिसे हम लोडर फाइल कहते हैं क्वालकॉम में, मीडियाटेक में यही फाइल डीए के नाम से होता है। तो ये सीपीयू की जो फाइल होती है लोडर फाइल, फोन को मैच करवाती है, उसका इंफॉर्मेशन देती है। तो ये 2 तरीके से आप कर सकते हैं, या तो
ऑटोमेटिक पे टिक रखिए। ऑटोमेटिक पे टिक रखिएगा, ऑटोमेटिक वो देखेगा, उसका फाइल मिलेगा यूएमटी के सर्वर पर और काम करके देगा। कभी कभी कस्टम क्रिएट करना पड़ता है, कब? जब आप यूएमसी चेंज वगैरह करते हैं तो ब्राउज पर क्लिक करके थ्री डाउट, ये जो थ्री डाउट है यहाँ पर क्लिक कर देना होता है। और जहां आपका लोडर फाइल होता है, जिस भी मॉडल में लोडर फाइल जहां पे होता है, वहां से आपको उस लोडर फाइल को सिलेक्ट कर लेना होता है। ये उसके बाद काम कर सकते हैं, जिसे फायर हाउस फाइल भी कहते हैं। लेकिन प्रायोरिटी जो होगी, जो मेन चीजें होंगी, उसमें आपको पहले ऑटोमेटिक पर सिलेक्ट रखना है। अब इसमें ब्रांड एंड मॉडल दिया, अलग अलग ब्रांड मॉडल दिया है। आप दोनों को ऑटोमेटिक पे रखें ताकि वो ब्रांड मॉडल ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाए, क्या है इंफॉर्मेशन हमें दे दे। सबसे पहले रीड इन्फो करेंगे। ठीक है, रीड इन्फो करने के लिए अगर वो मॉडल सपोर्टेड है तो एग्जीक्यूट करेगा लोडर, अगर सपोर्टेड नहीं है तो बोलेगा लोडर नॉट फाउंड कर देगा। अब यहाँ पे कनेक्टिविटी के लिए तीन तरीके बताए हैं। एक तो वॉल्यूम प्लस माइनस, जो ओप्पो रियलमी वन प्लस में होता है। दूसरा बोला है ईडीएल केबल, ईडीएल की मदद से, जो अदर ब्रांड जिसमें वॉल्यूम प्लस माइनस से वर्क नहीं होता। और तीसरा इसने बोला सैमसंग का फोन जो होता है उसको। तो सैमसंग के फोन का जो क्वालकॉम सीपीयू जिसमें लगा, उसको कनेक्ट करने का तरीका क्या है कि आपको एक दो केबल लेना है। पहले केबल को बीच से कट करना है, दूसरे केबल को रहने देना है, कुछ नहीं कट करना, फ्रेश केबल ऐसे रहने देना है। जो केबल कट करेंगे उसमें चार कलर आपको देखने को मिल सकता है ज्यादातर, ब्लैक, ग्रीन, व्हाइट और रेड। कभी कभी व्हाइट की जगह येलो होगा और ब्लैक की जगह ग्रे मिल सकता है। तो जो रेड और व्हाइट होगा या येलो होगा उसे कहते हैं बीबस की लाइन, और व्हाइट वाले को कहते हैं डीपी माइनस की लाइन, डेटा माइनस की लाइन। इन दोनों को छोड़ देना है। और जो बचा दो, ग्राउंड और डेटा प्लस, ग्रीन और ग्रे या ब्लैक, उन दोनों को कट करके आपस में मर्ज कर देना है, जोड़ देना है। उसके बाद फोन को स्विच ऑफ करना है। वॉल्यूम माइनस की सिस्टम के साथ कनेक्ट करेंगे, यूएसबी केबल लगा देंगे, फोन में लगा देंगे, वॉल्यूम माइनस 15 बार प्रेस करेंगे। जब ये काम कर ले तो उसके बाद केबल कटिंग केबल निकाल लेना है और फ्रेश केबल जिसको कट नहीं किया है उसको फोन के साथ कनेक्ट करें और वॉल्यूम प्लस माइनस प्रेस करके फिर सिस्टम के साथ कनेक्ट करें। तो आपका क्वालकॉम का पोर्ट देगा, सिर्फ सैमसंग के क्वालकॉम में। तो ये तीन तरीके से काम करने के लिए यहाँ पर दिया है। फिलहाल हमारे पास कनेक्टिविटी के लिए हम आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कनेक्ट करते हैं अपने, ध्यान ये रखिएगा केबल जो आपका हो, फ्लैशिंग केबल अलग हो और चार्जिंग केबल अलग हो। सबसे पहले ईडीएल करने का तरीका, सिस्टम के साथ नहीं, पहले फोन में कनेक्ट कर दीजिए केबल को। अपने एक हाथ से ट्यूजर लीजिए, जिस तरह से आपको इजी लगता है बाएं हाथ में केबल पकड़ लीजिए। उसके बाद उसके बाद क्या करना है आपने, उसके बाद आपको ये ट्यूजर की मदद से, एक तरफ ट्यूजर मिला चूंकि बाएं हाथ पर रहा है, बाएं हाथ में केबल रखेंगे और दाएं हाथ में ट्यूजर रखेंगे। यहाँ पर देखेंगे डिवाइस मैनेजर भी ओपन करके रखते हैं ताकि दोनों काम हम साथ साथ कर सके। यहाँ पर पोर्ट भी दिखेगा हमें और स्टार्ट भी हो जाएगा। अब ये Redmi Note 5A है, ब्रांड मॉडल के लिए आसानी, गूगल कैमरा लेंस ले लें, IMI ले लें, लचपत्ता ले लें, डेढ़ है फोन तो बोर्ड पर नंबर होता है, उससे बहुत सारे तरीके हैं मॉडल पता करने के। अब Redmi Note 5A का हमको ईडीएल पॉइंट चाहिए। ईडीएल पॉइंट निकालने के बाद आप बोर्ड से पहले मैच कर लें कौन सा है। ये है, ये है, ये है। फिलहाल हमारा ये भी और ये भी दोनों पे काम करेगा ये। चलिए हम ईडीएल केबल कनेक्ट करते हैं और यूएसबी केबल लगा दिया है और यूजर टच करते हैं। पोर्ट बनते ही देखिए यहाँ पर पोर्ट बना, यहाँ पर क्वालकॉम का पोर्ट आ गया और यहाँ पर इंफॉर्मेशन देना स्टार्ट किया। ये जो इंफॉर्मेशन आता है यहीं से हमें पता लग जाता है। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला ये, क्वालकॉम का पोर्ट मिला भाई, ठीक है। उसके बाद पोर्ट मिलने के बाद काम क्या कर रहा है देखिए, ये बताते हैं।
थोड़ा हैंग हो गया है। नॉट स्पॉटिंग पे चला गया हमारा टूल, थोड़ा वेट कर लेंगे हम। यदि आपके साथ भी ऐसा हो तो घबराए नहीं, थोड़ा इंतजार कर लें। कभी कभी ऐसा देखने को मिल सकता है कि दिक्कतें आ सकती हैं। काफी वक्त ले लिया ये। एक बार क्लिक कर देंगे इसके ऊपर। कुछ ज्यादा वक्त ले रहा है ये। चलिए इसे मैं क्लोज करके वापस से रिपेंट कर लेता हूँ। कौन सा है? यूएमटी क्यूसी फायर, क्वालकॉम का काम करने के लिए क्यूसी फायर। यहाँ से हम लोग रीड एंड टूल्स में जाएंगे, रीड इन्फो पर क्लिक कर देंगे और फोन को ईडीएल कनेक्ट कर देंगे। अब देखिए, आपका ज्यों का त्यों रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है? क्योंकि हमने यहाँ से की बूट अलाइव टिक रखा है। यहाँ से अनटिक करके यहाँ से पहले रिबूट करेंगे आप। सबसे पहले आपका काम होगा रिबूट करने के बाद फिर आपको आपका इंतजार करना है, पोर्ट आपका चला जाएगा। उसके बाद नॉर्मल अपने फोन का इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलेगा, फोन आपका रिस्टार्ट हो जाएगा। देन आपको दिखेगा आपकी चीजें जो अभी दिखे।
चलिए अब इसकी इंफॉर्मेशन में देखिए। सबसे पहले पोर्ट आया। पोर्ट आने के बाद ओपीके का डेटा दिया। उसके बाद डन लोडर किया। लोडर डन कौन सा किया? जो आपका लोडर चल रहा है। लोडर कौन सा है भाई? जो सीपीयू की फाइल है। तो इसने 8937 सीपीयू का यूज किया फाइल, 8937। ठीक है। उसके आगे गया भाई। ठीक है। लोडर ओके आया। ये ओके हो गया, तब आपको स्टोरेज का बताएगा। अगर लोडर ओके नहीं है तो आगे इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। लोडर ओके होने के बाद इसने बोला हाँ आपकी आईसी को हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं जो स्टोरेज ऐसी है। अगर ये फेल्ड हो जाता है इसका मतलब आपके फोन में एमएमसी का प्रॉब्लम आ चुका है। एमएमसी निकाल कर प्रोग्राम कीजिए, हेल्थ प्रॉब्लम है। ओके है तभी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आपकी एमएमसी 32 GB की 8937, जिसके 3 पार्टीशंस बने हैं। उसके बाद इसने बोला कि ये जो इन्फॉर्मेशन है आपका ये दिखाया। उसका पार्ट डिवाइस का इन्फॉर्मेशन देने से पहले इसने पार्टीशन चेक किया कि वो एमएमसी जो आपने डिटेक्ट किया है उसमें फाइल या कंटेंट फाइल है कि नहीं। तो इसने बोला हाँ है, 48 कंटेंट उसके अंदर है। यानी उसके अंदर 48 पार्टीशन किए हुए एक एमएमसी के अंदर, यानी 48 फाइल है उसके अलग अलग। इसमें इस मॉडल का नाम Redmi Note 5 है। अगर ये पार्टीशन टेबल ओके जगह फेल आ जाए, एम्प्टी आ जाए, तो उस केस में फ्लैश करना पड़ता है। ठीक है। फिर मॉडल आपको देगा कौन सा ब्रांड है, मॉडल नेम क्या है, यूजीजी इसका नाम है। फाइल का वर्जन क्या है ये पता चलेगा आपको। उसके बाद एंड्रॉइड का वर्जन क्या है ये पता चलेगा। और नॉर्मल यूजर डेटा नॉर्मल है कि इनक्रिप्टेड ये बताएगा। तो ध्यान रखिएगा, विदाउट डेटा लॉस अनलॉक करने के लिए दो बातों का ध्यान रखना। सबसे पहले एंड्रॉइड वर्जन देखना। अगर एंड्रॉइड वर्जन बिलो 6.0 है, 6.0 से नीचे है, तो आप उस मॉडल का विदाउट डेटा लॉस कर सकते हैं। और दूसरा चीज आपको चेक करना है यूजर डेटा। यूजर डेटा अगर नॉर्मल की जगह एनक्रिप्टेड है और एंड्रॉइड वर्जन 6.0 से नीचे है तो नहीं हो सकता है। दोनों शर्तें इसमें लागू होनी चाहिए, एंड्रॉइड वर्जन 6.0 से नीचे भी, और साथ के साथ मॉडल का जो मतलब यूजर डेटा है वो नॉर्मल होना चाहिए। इसलिए इसने यहाँ क्या लिखा है, यू कैन रीयूज रीसेट लॉक रिमूव पिन पैटर्न पासवर्ड विदाउट डेटा लॉस। कब? जब आपका यूजर डेटा नॉर्मल है तो आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हो बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि एंड्रॉइड वर्जन भी डिपेंड करता है आपका 6.0 से नीचे होना चाहिए तब, वरना आप ट्राई कर सकते नहीं होगा। तो ये किसी भी मॉडल को इंफॉर्मेशन रीड करने का तरीका होगा। यहां तक कि नहीं कोई सवाल है? अल्पेश, अमरजीत, आशीष, दिनेश, गुलशेर, मोहम्मद शहजाद, मोनू, नो निमयदास, सर, नो संजय, सर। उदय, विक्रम, एनीवन? आगे चले। अब नीचे है उसके रीड फर्मवेयर। फोन के अंदर से फर्मवेयर रीड करने का, रीड फर्मवेयर पर क्लिक करेंगे। अपने फोन को ईटीएल कनेक्ट करेंगे। और ईटीएल कनेक्ट करने के बाद आप उस फोन के टोटल जो 48 कंटेंट थे, 48 के 48 फाइल को बैकअप करना चाहते हैं, किसी खास फाइल को बैकअप करना चाहिए, सारा चीज का इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलता है। अभी देखिए ये एग्जीक्यूट कर रहा है, एक नया इंटरफेस आ गया इसके सामने। ये इंटरफेस जो आया है, इस इंटरफेस पे देखिए क्या आ रहा है, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट मतलब जो नॉर्मल एक फोन को चाहिए काम करने के लिए, ताकि हम दूसरे फोन में भी राइट कर सके, तो वो डिफॉल्ट में आता है। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद ये बोल रहा है सिलेक्ट ऑल। आप चाहते हैं सारे को करना, तो इस सारे को करने का कंडीशन है, सारे को तभी करें जब आपको सिर्फ इसी फोन में राइट करना है।
ठीक है। अनसिलेक्ट ऑल, सारे को अनचेक करना चाहते हैं। इन्वर्ट, इन्वर्ट मतलब जो अभी सिलेक्ट है वो तो हट जाएगा, जो नहीं सिलेक्ट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। और सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब क्या होगा, इस फोन में काम करने के लिए, सिर्फ इस फोन में काम करने के लिए क्या सिक्योरिटी चाहिए। सिक्योरिटी कौन कौन सी फाइल होती है, उस पर सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे, देखिए जितनी फाइलें भी ठीक है ना, वो सारी अनटिक हो जाएगी, जो सिक्योरिटी की फाइल्स वो टिक रहेगी। देखिए FSC, मॉडर्न MST 1 2, ये सारे इसके सिक्योरिटी के फाइल है। तो इसे आप रीड कर सकते हैं। अगर यूजर डेटा भी रीड करना आपको इसका, तो डम फुल यूजर डेटा पे क्लिक करना होगा, या यहाँ से आप फुल यूजर डेटा लेने के बाद सिर्फ आप यूजर डेटा यहाँ से भी ले सकते हैं। लेकिन तरीका यही होता है कि किसी में यूजर डेटा लेना नहीं होता है। यदि आप यूजर डेटा लेते हैं तो आप गलत करते हैं। यूजर डेटा सिर्फ उसी फोन के लिए काम करता है। ठीक है। यूजर डेटा सिर्फ उसी मॉडल में ही काम करेगा, दूसरे में नहीं। तो यहां से आप सिर्फ सिक्योरिटी वाला लेकर ओके कर सकते हैं, या डिफॉल्ट वाला जो पहला ऑप्शन था वो लेकर काम करेंगे, ताकि हम उसमें काम कर सके सही से। जब हो जाएगा तो देखिए फिनिश हो चुका। और ये कहाँ सेव होता है, ये पाथ है इसका, सी ड्राइव में यूएमटी टूल फोल्डर के अंदर, रीड क्यूसी फायर फोल्डर के अंदर रीड नाम का फोल्डर है। कहाँ, सी ड्राइव में जाएंगे आप, वहां पर यूएमटी टूल जब इंस्टॉल करेंगे तो फोल्डर आ जाता है, क्यूसी फाइल नाम का फोल्डर होगा। उसमें देखिए बहुत सारे फोल्डर है, आपको जाना है रीड नाम के फोल्डर पे। आज का डेट है 2 अप्रैल, देखिए 2 अप्रैल के नाम से आपका फाइल सारा चला है। यूएसबी से राइट करने के लिए जो फाइल का फॉर्मेट चाहिए क्वालकॉम का, वो भी चला आया। ठीक है। तो ये तरीका हुआ देखने का। यहां तक कोई सवाल किन्हीं का? रीड करने का, अनलॉक करने का नहीं, अभी सिर्फ रीड इंफॉर्मेशन लिया। फाइल कैसे रीड करती है ये देखा। बाकी की चीजें हम लोग कल देखेंगे, क्योंकि शॉर्ट सा क्लास है ये। ठीक है। बाकी चीजें हम लोग कल देखेंगे। आज के टॉपिक से कोई सवाल है कि नहीं, तो पूछ लीजिए। किन्हीं भी स्टूडेंट का कोई सवाल है आज के टॉपिक से रिलेटेड, तो पूछ लें आप लोग। हेलो सर। जी। सर एंड्रॉइड वर्जन को अपडेट कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, एंड्रॉइड वर्जन अपडेट कर सकते हैं आप, लेकिन उसका होना चाहिए सपोर्ट। अब कंपनी ने एंड्रॉइड 12 भी तक ही अपडेट रखा, उसका 13 नहीं लाया तो बिल्कुल नहीं कर सकते आप। तो हाँ नहीं लेकिन होगा ना? 13 आ चुका है, बिल्कुल कर सकते हैं उसको आप। जो अभी अभी जो नया नया प्रॉब्लम आ रहा है ना, यूट्यूब पे व्हाट्सअप नहीं चल रहा है, वो मोबाइल में अपडेट नहीं होगा ना? हाँ उसमें अपडेट देखिए, जो आ चुका है आ चुका, अब जो नहीं आया नहीं आएगा। उस केस में क्या होता है, कुछ ट्रिक्स होते हैं, उसको फाइंड आउट करके राइट करना पड़ता है, तब जाके उसके अंदर जो लास्ट अपडेट है उसके हिसाब से यूट्यूब वर्क करता है। जैसे हाँ। ओप्पो A37 और वीवो के पहले मॉडल जो होते हैं। हाँ, ठीक है सर। और कि नया कोई सवाल है? ठीक है, तो कल हम कोशिश करेंगे, कल से आ चुकी, आज फ्री आईडी चल रही थी इसलिए थोड़ा टाइम कम मैं दिया। कल से हम लोग सारे से क्लास प्रॉपर स्टार्ट रखेंगे, ठीक है। 6:45, सॉरी। ओके, रेडी रहेंगे 6:45 में आप लोग। ओके, क्लियर है ना? जी मोनू भदौरिया। सर मैंने वो वीडियो डाली थी आपको, सर वो मेरे प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं